Welcome, my dear students of class 10th. We are just going to complete the study reading of this chapter, Nelson Mandela. In last class, we studied up to this point, Let Freedom Reign, God Bless Africa. And I have given you some oral comprehension as your homework. I hope you will do it. Now, we'll start from this para. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jet. यानी a few moment later यानी कुछ ही क्षणों बाद we all lifted our eyes, हम लोगों ने अपनी आंखें उठाई, मतलब ऊपर सर उठा के देखा, इसका मतलब ये है. इन आओ मतलब एडमायर वे में, यानी एडमिरेशन अर्थात प्रशंसा के भाव से हमने अपने सर को उठाया ऊपर और देखा. क्या देखा? एज अ स्पेक्टेकुलर एरे, मतलब बड़ा ही मनमोहक एरे यानी कतार देखी. किनकी? ऑफ अ साउथ अफ्रीकन जेट, यानी साउथ अफ्रीकन जेट, जो जेट विमान होते हैं ना, फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनकी एक कतार देखी, बड़ी ही मनमोहक यानी आकर्षक कतार हमने देखी. हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, और ये और क्या क्या देखा? हेलीकॉप्टर्स देखा, ट्रूप कैरियर्स देखा. रोयर्ड यानी दहाड़ रहे थे. इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब एक सही तरीके से, एक जो कतार बनाई जाती है ना, जैसे आप अपने देखें जो जब हमारा गणतंत्र दिवस आता है, 15 अगस्त आता है, तो उनमें जेट विमान होते हैं, इनकी एक कतार होती है, इनकी इनकी एक परफेक्ट फॉर्मेशन होती है. तो उसी परफेक्ट फॉर्मेशन में ये उड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं. कहाँ पर? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर. इन यूनियन बिल्डिंग, यू नो, दैट इज द प्लेस वेयर दिस सेरेमनी टेकन प्लेस. It was not only a display of pinpoint precision and military force. यहाँ पर ये कह रहा है कि ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये केवल एक पिन पॉइंट अर्थात बड़ा ही सधा हुआ प्रोसीजन यानी जुलूस, प्रदर्शन, जुलूस, ये जो सधा हुआ केवल ये प्रदर्शन नहीं है मिलिट्री फोर्स का, बट a demonstration of the military's loyalty to the democracy. ये जो है मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोन्स्ट्रेशन है, अर्थात जो वहाँ की मिलिट्री है वो लॉयल है, निष्ठावान है उस नई इंस्टॉल्ड डेमोक्रेसी के प्रति. और किसके प्रति? टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और उस नई गवर्नमेंट के प्रति भी वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं जो कि अभी फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है. Only moment before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from the day gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before, यानी कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड फोर्स के जो हाईएस्ट यानी उच्च पदस्थ जनरल होते हैं, उन लोगों ने, अब उन लोग, ये देखिए रिलेटिव क्लॉज के टाइप में कुछ लिखा जा रहा है, तो उन लोगों की विशेषता बताई जा रही है. तो वो कैसे? दियर चेस्ट बेडेक्ड, यानी उनके जो छाती पर यानी सीने पर लगे होते जो बैजेस लगे होते हैं ना, बैजेस एंड रिबन्स लगे होते हैं उनकी वर्दी पर, वो बता रहा है कि दियर चेस्ट bedecked with the ribbons and medals from days gone by. उन लोगों ने क्या किया, यानी ये चीज़ बताई गई कि इस तरह से वो मिलिट्री जनरल्स और पुलिस जनरल्स थे. सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सलाम किया, सल्यूट किया और प्लेज लिया. किस चीज़ के लिए? लॉयल्टी के लिए, अपनी निष्ठा के लिए उन्होंने प्लेज लिया. फाइनली chevron of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new African flag. यानी जो देखिए, जैसे आप देखें अपने गणतंत्र दिवस में जब हमारा समारोह होता है तो हमारे तिरंगा होता है ना, उसमें जो 3 कलर्स हैं उनके स्मोक्स को एक जेट प्लेन
जेट प्लेन एक नहीं कई होते हैं, उड़ते हैं और उनके स्मोक को छोड़ते जाते हैं उसी कलर के, और उस कलर की पट्टी बनती जाती है, तो एक तरह से आसमान में तिरंगा बनता जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, उनको उड़ाते हुए एम्पाला जेट्स, यहाँ पर क्या है कि ने क्या किया, सेवरॉन का मतलब जो वी शेप एक होती है, जैसे हमारे यहाँ ट्री कलर तिरंगा का जो शेप है, यहाँ पर वी कलर का जो शेप बनाते हुए, स्मॉक पट्टी बनाते हुए इन कलर्स की उड़ रहे हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. The day was symbolized for me, यानी ये जो दिन है वो मेरे लिए symbolized हुआ, यानी प्रतीक बना, by the playing of our two national anthem, दो तरह के national anthem को बजाते हुए, यानी उस समय टू टाइप के टू national anthem, and a vision of a white singing, यानी जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वहाँ पर, उनका जो वो था प्रसिद्ध सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग था, नोस्कोई सिकेले अफ्रीका वॉटएवर, ये उनका गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक पीपल्स हैं वो उन्होंने क्या गाया, डाई स्टेम, जो भी है इसका मतलब। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द ओल्ड एंथम ऑफ अ रिपब्लिक, यानी ये जो ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक था इसको ब्लैक ने गाया। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दैट वंस डिस्पाइज्ड, यानी वो जो एंथम की लिरिक है, नेशनल एंथम की लिरिक है, जो ग्रुप गा रहा है उसको भी नहीं पता है, और वो जो नेशनल एंथम गा रहा है उसको यद्यपि वो हेट करता था, डिस्पाइज्ड करता था, लेकिन ये फिर आगे आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन वो जल्दी ही इस नेशनल एंथम के शब्दों को कहाँ से समझ लेंगे, कहाँ से जानेंगे, अपने हृदय से जानेंगे, अपनी भावनाओं से जानेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला का दावा है। अच्छा, ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इस इनागुरेशन के दिन पर मैं बिल्कुल ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत हो जाना, हृदय से प्रफुल्लित हो जाना, भर जाना, ओवरवेल्म्ड किसी फीलिंग से फिल्ड हो जाना, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी एक हिस्ट्री के सेंस से। क्या, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, ये एंग्लो बोर वार है, ये युद्ध है, इसका नाम है। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, यानी वो अपने जन्म के पहले की बात बता रहे हैं, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैस्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ऑन लैंड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ इस इनाग्रेशन में उस हिस्ट्री के सेंस को समझ के याद करके ओवरवेल्म्ड हो गया। अब वो हिस्ट्री की ओर ले चलेंगे कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी इस 20वीं शताब्दी की जो पहला डिकेड था, यानी 1901 से 10 के बीच में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, ये जो एंग्लो बोर वार हुआ था ये बड़ा विध्वंसक था, इससे थोड़े बाद, और बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे बर्थ के ठीक पहले, इस समय अंतराल की बात इन्होंने कही। क्या कही, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे उन लोगों ने क्या किया, पैस्ड अप दियर डिफरेंसेस, यानी अपने जो डिफरेंसेस थे, यानी वाइट स्किन पीपल्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने पैस्ड कर लिया, अर्थात सुलह कर लिया, समझौता कर लिया, एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people, है ना। और उन्होंने क्या अप्लाई किया कि एक जो रेशियल डोमिनेशन था अगेंस्ट द डार्क पीपल्स, उन्हीं के ही डार्क पीपल की तो वो लैंड थी, है ना, तो वो उसको उन्होंने स्टैब्लिश किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब बताए कि उन्होंने जो ये क्या क्रिएट किया, स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना क्रिएट कर दी
किसकी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जो बहुत ही इनह्यूमन थी, बहुत ही खतरनाक, हार्शस थी। वर्ल्ड में कभी भी उसको सामाजिक रूप से मान्यता नहीं मिली, मतलब इतना ज़्यादा घृणा था वाइट स्किन के अंदर इनके प्रति, ब्लैक स्किन पीपल्स के प्रति, जबकि वो लैंड किन की थी, ब्लैक स्किन पीपल की थी। और अब बता रहे हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब ये जो लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, एंड माई ऑन 8 डिकेड एज अ मैन, और जो मेरे जीवन का एक 8 दशकों का अनुभव रहा, दैट सिस्टम हैड बीन that system had been overturned forever and replaced by one that recognize the right and freedom of all peoples। और ये बोले कि ये 80 दशक का मेरा जो अनुभव रहा, उसके परिणाम आज ये रहे कि ये सब का सब जितना भी इनह्यूमन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वो ओवरटर्न हो गया फॉर एवर, सदैव के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई, और ये पूरा जो पुराना सिस्टम था वाइट स्किन पीपल द्वारा बनाया हुआ, वो सबका सब इरेडिकेटेड हो गया फॉर एवर के लिए, एंड रिप्लेस कर दिया गया बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। एक ऐसे सिस्टम से जहाँ रिप्लेस कर दिया जिसमें सभी लोगों की स्वतंत्रता और राइट्स हैं, अधिकार हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन। डजेंट मैटर कि उनका कलर क्या है स्किन का, वो वाइट पीपल्स हैं या वो ब्लैक पीपल्स हैं, इफ़ दे आर पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दे हैव पार्टिकुलर फ्रीडम्स एंड राइट्स। इस सिस्टम से उस पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। अब ये दिन तो बहुत आसानी से आया नहीं होगा, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। चलिए, इस संघर्ष की कहानी को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।